नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं राम किंकर सिंह अपने सहयोगी प्रदीप गुप्ता के साथ और ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। आखिर वो दिन आ ही गया जब दिल्ली को उसका मेयर मिलेगा और 24 जनवरी वो तारीख है जब मेयर, उप महापौर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव सदन के जरिए होगा। खास बात यही है कि इस वक्त जो पीठासीन अधिकारी होंगी वो भी वही हैं जो 6 जनवरी को होने वाली सदन की पहली बैठक में थी, यानी कोई और नहीं बल्कि सत्या शर्मा। जी हां, पूर्व काउंसलर सत्या शर्मा, जिनको मनोनीत किया है खुद दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने। साफ है कि अब जो सदन की दूसरी बैठक होगी उसकी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ही होंगी, ये कंफर्म कर दिया है एमसीडी के अधिकारियों ने और साफ तौर पर यह कहा है कि उन्हीं की देखरेख में ही यह जो दूसरी बैठक है वो की जाएगी। अब सवाल यही है कि जिस बात पर हंगामा हुआ था 6 जनवरी की सदन की पहली बैठक में, वो था कि पहले किसकी शपथ होगी, मनोनीत पार्षदों की या फिर चुने हुए पार्षदों की। मनोनीत पार्षद जिन्हें एलजी ने किया या फिर चुने हुए पार्षद जो कि चुनाव जीतकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए, यानी आम आदमी पार्टी के पार्षद, इनका जो शपथ है वो पहले होना चाहिए या फिर उनका शपथ होना चाहिए जो कि एलजी के जरिए, उपराज्यपाल के जरिए मनोनीत किए गए। और बड़ा संयोग देखिए कि वो 10 के 10 पार्षद बीजेपी के हैं, यानी उपराज्यपाल का जो कह सकते हैं कि नुमाइंदा होता है केंद्र शासित प्रदेश में, वह है एलजी। तो एलजी ने 10 पार्षदों को बीजेपी के मनोनीत किया। अब सवाल यही है कि आखिर पहले शपथ कौन लेगा, इसका फैसला कौन करेगा? क्या एलजी करेंगे या पीठासीन अधिकारी करेंगे? देखिए, अभी तक जो एक्सपर्ट्स हैं डीएमसी एक्ट के, दिल्ली नगर निगम एक्ट के, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस दिन सदन की बैठक होती है उस दिन पीठासीन अधिकारी नियुक्त होता है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति एलजी करता है। अब पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व होता है कि वो ये तय करे कि किसका शपथ पहले होना है, यानी नॉमिनेटेड पार्षद का या फिर चुने हुए पार्षद का। सवाल यही है कि इस बार किसकी शपथ पहले होगी, तो इसका जवाब यह है मुझे खुद नहीं पता, यानी कि यह पीठासीन अधिकारी उस वक्त ही तय करेंगी कि पहले शपथ किसकी होगी। अब सवाल यही है कि इस वक्त वो क्या करेंगी, तो देखना होगा 24 जनवरी को। और इसी संकेत से या इसी बिनाह पर मैं कह रहा हूं कि 24 जनवरी को होने वाली जो सदन की दूसरी बैठक है बड़ी हंगामा खेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षद तो इस वक्त यही कह रहे थे कि सबसे पहले शपथ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी पार्षदों की जो चुने गए हैं और नॉमिनेटेड पार्षदों की नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी के साफ तौर पर कहना है कि नॉमिनेटेड पार्षदों की इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि सबकी शपथ हो जाए और नॉमिनेटेड पार्षदों की जब शपथ होनी हो तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद हंगामा कर दें और उनकी शपथ हो ही ना पाए। तो दोनों अभी भी अड़े हुए हैं, यानी एक जो कॉमन समझौता जिसको हम कहते हैं कि 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम, उसके बाद हम रास्ते में आगे चल बढ़े। तो दिल्ली के लोगों को करीब 8 महीने से दिल्ली का मेयर और उप महापौर नहीं मिल रहा है और ऐसे में दूसरी जो हंगामा खेज सदन की बैठक होगी वो भी इसलिए होगी और उसकी सारी वजहें, सारी चीजें मैंने आपके सामने खोलकर रख दी हैं। तो अब सत्या शर्मा क्या करेंगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि पहले शपथ किसकी होनी चाहिए यह सवाल अभी भी कायम है और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि जो हंगामा खेज होने का आसार है वो अभी भी नजर आ रहा है मुझे और 24 जनवरी को कुछ ऐसा ही होगा। अब देखना यह है कि 6 जनवरी को जब हंगामा हुआ था उससे किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। देखिए, फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान तो दिल्ली के लोगों को हुआ, क्योंकि दिल्ली के लोगों का जो काम होना चाहिए था या उनका जो मेयर होना चाहिए था या उनके चुने हुए नुमाइंदे जो आने वाले दिनों में अपनी बात रखते लोगों से या सदन में चर्चा होती उन समस्याओं पर और इलाके की दुश्वारियां दूर होती, बजाय इसके कि मेयर उप महापौर नहीं मिला। दूसरा, अब जो चुना हुआ मेयर होगा उसका कार्यकाल बहुत ही कम होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से सदन का सत्र शुरू होता है जो कि अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। यानी जितनी ज्यादा देरी होगी उतनी ही ज्यादा जो है उसको कम कार्यकाल मिलेगा और इससे पहले कि वो पूरी बात समझेगा, कार्यशैली समझेगा सदन की, और साथ ही साथ अब बीजेपी के पार्षद तो है नहीं क्योंकि मेयर तो आम आदमी पार्टी की होगी, बहुमत में साफ तौर पर दिख रहा है। तो ऐसे में अब जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ होता हुआ दिख रहा है किसको, आम आदमी पार्टी को। फायदा किसको हुआ? देखिए, फायदा भी अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी को हुआ। कैसे?
जब 6 तारीख को यानी 6 जनवरी को सदन की पहली बैठक थी उस वक्त हमने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से क्या कुछ हुआ। तो अव्वल तो ये नजर आ रहा था कि चूंकि 15 सालों से बीजेपी का शासन रहा है दिल्ली नगर निगम में, तो अधिकारी भी जाहिर तौर पर सुनेंगे उनकी बीजेपी की। तो अब ये भी एक संदेश आने लगा कि एलजी जो है नॉमिनेट कर रहे हैं और एलजी जो कह रहे हैं वैसा ही सब कुछ हो रहा है निगम में, यानी शपथ भी वैसे ही होगी। और यही वजह है कि जिन जिन बातों पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए वो एलजी के खिलाफ थी। तो लगातार आम आदमी पार्टी ये संदेश देना चाह रही थी कि बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि सरकार चाहे जिसकी हो, सिस्टम तो हमारा होगा। ये कहा जा रहा था बीजेपी के बारे में कि अधिकारी तो उनके रहेंगे, चुना हुआ चाहे कोई आए, बहुमत में चाहे कोई आए। तो जब 6 जनवरी को हंगामा हुआ तो साफ तौर पर एक मैसेज गया, किसमें? ब्यूरोक्रेसी में, उन अधिकारियों के बीच में जो बार बार या पिछले 15 सालों से या दशकों से इर्द गिर्द ही घूम रहे थे किसके? पार्षदों के, बीजेपी के पार्षदों के, जाहिर तौर पर क्योंकि सरकार उनकी थी। तो अब क्या होगा? अब उनको एक मैसेज मिल गया इस हंगामे के जरिए कि देखिए, जो चाह रहे थे हम वैसा नहीं होगा और अब सिस्टम भी हमारा है, सरकार भी हमारी होगी। और शायद यही वजह है कि हंगामे का जो फायदा है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। तो मेरी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी प्रदीप गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली तक।